एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा। अंकित, हमने टीजर में 2-3 पीसेस भी देखे, लाइक एक गजल वाला था, लाइक कोरी फरियाद की शुरुआत भी थी, और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज भी हमने सुनी उसमें। तो किस तरीके का ओवरऑल, अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें, फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी। सर एक सेकंड। सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? जगजीत जी की आवाज, मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊं कि यहाँ से बोलूं। तो अंकित, मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में, देन रेखा जी की आवाज, देन जगजीत साहब का। सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से, तो कैसा अनुभव आपका रहा? सर जब तुम बिन टू का म्यूजिक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा। मैं एक दो चीज़ों को लेके बहुत डर गया था। सबसे पहले ये जो गज़ल की बात आती है, और भूषण जी से भी बात हो रही थी, अनुभव सर से भी बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं। तो वहाँ एक मुझे हल्का सा डर हुआ, क्योंकि वो गज़ल सबकी फेवरेट है, और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें, किसको लाएं। जगजीत जी तो वो उनकी जगह कौन गाएगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह। तो फिर एक बार हम अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में, और म्यूजिक सिटिंग चल रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम जगजीत जी की आवाज़ ही यूज़ करते हैं। और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे, और एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं टी सीरीज के लिए जरूर आई वांट टू थैंक द टी सीरीज टीम की, इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज। कितने हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल पुरानी आवाज अभी भी रखी हुई है, सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती है। इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। और मुझे जानकर सर, अब एक बात आपको और बता दूं, मुझे आवाज मिली है इक्यू है, उसमें रिवर्ब लगा हुआ है, वो उसमें वो प्रॉपर जितने भी वीएसटी प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज हुए हैं। एक वो आवाज मिली है, और एक हमें टेप भी मिला है जो रॉ फुटेज है। आई डोंट नो सर, ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था, कैसे रखते हैं आप लोग। वो सब याद था, वो मुझे मिल गया है। फिर हमें उनके कुछ जो शेर हमें लगे इंपॉर्टेंट, सर हमने कितने 6 शेर यूज किए, और उसके बाद सर ने पूरे, रेखा जी ने गाया, देन हमने कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए। सो या दैट्स इट। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा। मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, लोकेशंस, एवरीथिंग। आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे, व्हाई यूज तुम बिन ओनली? ये बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम बिन के साथ हुई है। सो इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि पहले कहानी चुनी और फिर तुम बिन चुना। ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी, लेकिन ये जो एक वार्तालाप था, ये स्पेसिफिकली तुम बिन के मुतालिक था कि तुम बिन बनाते हैं। और इनकी पहली फिल्म थी तुम बिन, भूषण जी की। ज़्यादा लोगों को याद नहीं, इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद, तो लोग भूल गए हैं। लेकिन तुम बिन इनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी, तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी। मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म। अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन तो उनके लिए भी है। तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम बिन बनाते हैं से हुई थी, और फिर तुम बिन के लिए कहानी लिखी गई। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम बिन नहीं कह सकते। तुम बिन से कुछ चीज़ें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे, और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीज़ें, वो चीज़ें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है। अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा, 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। अंकित जी इधर। आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं, या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं? सर डिपेंड करता है। कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक बना लेते हैं, कभी कभी ट्यून तैयार हो जाती है तो हम मनोज जी को दे देते हैं। मनोज जी ने बहुत 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 खूबसूरत गाने लिखे हुए हैं इस फिल्म के,
और यार बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसका कोई रूल नहीं है। एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है कि मनोज ने गाना लिखा, अंकित ने कंपोज किया, धुन बन गई, अचानक मनोज ही कह रहा है कि नहीं नहीं ये मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, तो वो दोबारा लिख देगा। या मनोज ही नहीं, कोई भी लिरिसिस्ट। तो ये बहुत एक बड़ा गिव एंड टेक प्रोसेस और है। म्यूजिक को लेके आई थिंक प्री प्लान करना गलत है। आप जैसा मूड है वैसा बस आप करते जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस फिल्म के लिए अनुभव जी को संतुष्ट करना कितना मुश्किल था या क्या था म्यूजिक को लेकर? अब ये अनुभव सर बताएंगे कितने संतुष्ट मुझे राक्षस की तरह क्यों साउंड कर रहे हो? उसका अनुभव नहीं। सर ही इसका जवाब इतना सा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिए एक या दो से ज्यादा ऑप्शन बने हैं। गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा। तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ। तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक एंडोर्समेंट और रिश्ता होता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं इस तुम बिन टू की म्यूजिक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूँगा। इसका म्यूजिक जो जितने गाने बने हैं, कितने सर? 6.5 6.5 6.5 इन द सेंस कि मतलब 6 तो ऐसा प्रॉपर बॉलीवुड गाने हैं और एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के, वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है। तो अभी गाना हो चुका है वो। और इस पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूँ। तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद एक ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार एंड वी बिलीव कि ही हैज गॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक। सो व्हेन वी प्ले इट टू हिम देयर इज ऑलवेज दैट एंजाइटी कि इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट। And so that association is, besides the process of making the song, and I'm not saying because he is Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that, I'm actually talking about it as a collaborator. And nobody asked me this question, I needed to say this. एंड देन फिर कॉल आता है, अंकित शूट मिक्स नहीं भेजा सर का। और ये बहुत अच्छी बात है सर की कि प्रोसेस जितना होता है, डेमो लिरिक्स कितना फाइनल हुआ, अंतरे के लिरिक्स, मुगले के लिरिक्स छोड़ो, अंतरे के लिरिक्स भी सर को सुनने होते हैं। सो ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाह रहा था, इसका म्यूजिक जैसे जितना मैंने सुना है, पहले म्यूजिक बनता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट साथ में बैठते थे और म्यूजिक सेटिंग होती थी। इस फिल्म का म्यूजिक ऐसे ही बना है। मैंने इस फिल्म का एक भी गाना घर पे बैठ के सर मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, भूषण जी सामने, अनवर सर सामने बैठे होते थे और हम लोग गाने बना रहे होते थे और गाने वहीं लॉग होते थे। सो ये मेरे लिए एक नया नया एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेकर। Anubhav, yeah, straight. Tumbin was a great love story, with great music. What have you retained from Tumbin? And do you think that you're cashing on the title as well? Don't make it sound negative. Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. You can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half क्या था मैडम? Sorry. क्या क्या रिटेन किया है वो बड़ा मुश्किल है बताना। मतलब अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो बहुत क्लिनिकली मुझे आपको बहुत सारे डिटेल्स इस फिल्म के बताने पड़ेंगे जो मुझे इस समय नहीं बताने चाहिए। बट मैं ये वादा करता हूँ ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम बिन देख के निकलेंगे। तो ये रिटेन किया है। अनुभव सर, सामने आपके मेरा सवाल था कि रावण भले ही दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन जो रिस्क लिया गया था, लोगों ने तारीफ की थी फिल्म की, तो क्या आगे चलकर भी आप कोई सुपर हीरो का नेचुरल पावर पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं या प्लान आउट किया है? ये बात बाहर करेंगे, आज तुम बिन की बात करेंगे सिर्फ। We have time for one more question.